Hello, Vicha Patik. I hope you all are doing well. So, our today's topic of interest is Wheatstone Bridge. So, in this video, we will discuss about the Wheatstone Bridge. And there are some key points regarding Wheatstone Bridge. So, in case of Wheatstone Bridge, we have four resistance. Among three are known and one are unknown. We will use a galvanometer, battery, and key. So, basically, what is Wheatstone Bridge? Hanji Vicha Patik, let's see. So Wheatstone bridge is type an arrangement of four resistances which can be used to measure one of them in term of rest. तो जैसे अभी हमने आपको की पॉइंट्स में बताया है कि आपके पास चार रेसिस्टेंसेज होंगे, तो उन्हीं चार रेसिस्टेंसेज को अरेंज किया गया है, जिनमें से तीन आपके नोन है और एक को आप उन सभी तीन की टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का? इट स्टेट दैट इफ फोर रेसिस्टेंस, आपने चार रेसिस्टेंस लिए बच्चा पार्टी पी क्यू आर एंड एस आर ज्वाइंड एज शोन इन अ फिगर, आई विल शो अ फिगर हाउ दीज फोर्स आर कनेक्टेड सच दैट बोथ द कीज, हमने क्या कर दी, दो कीज भी होंगी उसमें, चार रेसिस्टेंस भी होंगे, उन दोनों कीज को हमने ऑन कर देना है। स्टिल हम देखेंगे इधर एक गैल्वेनोमीटर भी है और गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। और कंडीशन दे रखी है व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है, जब हमें चार रेसिस्टेंस यहाँ गिवन है पी क्यू आर एस, पी बाई क्यू किसके इक्वल हो, आर बाई एस के। लेट्स सी। हाँ जी बच्चे पार्टी देखिए, तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको चार रेसिस्टेंसेस गिवन है। कौन कौन से रेसिस्टेंस है, जैसे देखिए पी क्यू आर एंड एस, चार रेसिस्टेंसेस हैं आपके पास, दो कीज हैं K1 एंड K2, हम इन्हें ऑन करने वाले हैं और हम ये देखेंगे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगा है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा, जो करंट की डिफ्लेक्शन को शो करता है, बेसिकली वो बताता है कि सर्किट में करंट है या नहीं है। अगर गैल्वेनोमीटर कुछ भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, गैल्वेनोमीटर की नीडल नो डिफ्लेक्शन शो करती है, दैट मीन्स कि सर्किट में करंट नहीं है। और यही हमारी कंडीशन थी कि IG जीरो है, मतलब कि करंट क्या है, गैल्वेनोमीटर में आने वाला करंट जीरो है, मतलब सर्किट में करंट क्या है, जीरो है। क्लियर है? ये किसकी कंडीशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज की। और आप देख रहे हैं कुछ कैसा स्ट्रक्चर है, अगर हम इसे देखते हैं, इट इज रिसेंबल विद अ काइट, तो दिस इज लाइक ए काइट लाइक स्ट्रक्चर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, अभी आपको शो करके दिखाएंगे कि IG की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं, क्योंकि हमें ये कंडीशन जो गिवन है बैलेंस के लिए वो अप्लाई करनी है, तब चेक करना है कि पी क्यू आर एस किस तरीके से इस बैलेंसिंग की कंडीशन पी बाई क्यू और आर बाई एस को फॉलो करते हैं। एक और वे है, देखिए सर्किट में करंट नहीं है, IG अगर जीरो शो करता है, करंट कब नहीं होता बेटा, आपने तो सर्किट ऑन किया हुआ है, तो करंट कब नहीं होता, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो। देखो आप नॉर्मली सोचो, आपके पास कोई सर्किट है, उसके अंदर करंट जीरो आ रहा है, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो जीरो डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, जब सर्किट में करंट नहीं हो। और करंट नहीं होगा मतलब क्या है, आपने तो यहाँ से बैटरी से पोटेंशियल दिया है, लेकिन एक कंडीशन थी करंट बनने की कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, चार्जेस को धक्का लगाने के लिए वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होगा हर एक पॉइंट पे। अगर आप ये चार पॉइंट लेंगे A B D एंड C, हर एक पे क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। और बेसिकली हमें क्योंकि IG के अराउंड देखना है, तो हम B एंड D पॉइंट पे भी चेक करेंगे कि पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। अगर हम B और D पॉइंट पे चेक कर देंगे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तब भी हम इस रिजल्ट को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। लेट्स डू, हम पहले लूपिंग वे से KVL लगा के ड्राइव करते हैं, उसके बाद पोटेंशियल की टर्म्स में। तो KVL की टर्म्स में बच्चा पार्टी अगर आप देखते हैं, हाँ जी बच्चा पार्टी देखिए, तो जब हम KVL अप्लाई करते हैं लूप वन में, हमने यहाँ दो नंबर के लूप लिए हैं, ये लिया है आपका फर्स्ट, ठीक है, एंड दिस इज योर सेकेंड। तो हम फर्स्ट के बारे में अभी बात कर रहे हैं। फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, करंट की डायरेक्शन, आपके लूप की डायरेक्शन क्या है, सेम, और इसके अक्रॉस रेसिस्टेंस कौन सा आया, P, तो हमने सबसे पहले लिखा I1P। नेक्स्ट जैसे ही हम इस तरफ मूव करते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे करंट आ रहा है, अभी हम लेके चल रहे हैं, बाद में वो क्या कंडीशन पुट करेंगे दैट IG इज इक्वल टू जीरो। तो अभी हमने लिया कि गैल्वेनोमीटर में आने वाला करंट क्या है, IG, तो IG अक्रॉस रेसिस्टेंस है यहाँ पे कोई, हाँ, तो गैल्वेनोमीटर का भी अपना रेसिस्टेंस होता है, इसीलिए हमने लिखा G। हाँ जी, यहाँ से आते हुए अब ये वापस जाता है D से A की तरफ। जैसे ही ये D से A की तरफ जाता है बच्चा पार्टी, तो D से A की तरफ में देखिए, जो यहाँ पे करंट था वो हमने स्टार्टिंग जो करंट लिया विच इज I1, तो I1 अगर यहाँ चला गया तो यहाँ क्या जाएगा, I माइनस I1, तो यहाँ पे कौन सा करंट आपको मिल रहा है,
I माइनस I1, और आपकी डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, करंट की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ, तो क्या हो गया, रिवर्स, दैट इज माइनस साइन, और रेसिस्टेंस इसके अक्रॉस क्या है, R। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से आप ये लूप्स में क्या लगा सकते हैं, केवीएल। अगर आप सेकंड लूप में केवीएल लगाते हैं तो सेकंड लूप के लिए देखिए सबसे पहले आपके पास करंट था I1, और I1 में से इस तरफ चला गया, टोटल I था, I1 यहाँ गया तो इधर क्या जाएगा, I माइनस I1। अब वो जब I1 यहाँ पहुंचा तो वो दो में डिवाइड हो रहा है, किस में, एक में तो चला गया IG, अगर इसमें IG जा रहा है गैल्वेनोमीटर में तो यहाँ क्या जाएगा, I1 माइनस में IG। क्लियर है, हाँ जी। जब ये I1 माइनस में IG यहाँ पे आ रहा है, और ऐसे ही यहाँ से जो करंट जा रहा है, यहाँ से करंट कौन सा जा रहा था, I माइनस I1, तो I माइनस I1 यहाँ से आते आते इसको ऊपर से भी करंट मिल गया IG, तो I माइनस I1 और IG अब कहाँ पहुंच रहे हैं, C पे, और C पे यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है, BC के अलोंग, I1 माइनस में IG। तो जैसे ही ये कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे लीविंग करंट भी क्या होगा, I, मतलब इस पूरे सर्किट में जो करंट आया था वो I था, और जाने वाला करंट भी क्या है, I। तो हमेशा जो करंट लो है वो सेम रहेगा, ठीक है, अप्लाई होगा वो किरचॉफ का करंट लो, यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। इनकमिंग क्या है सर्किट में, I, तो आउटगोइंग भी क्या है, I ही है। हाँ जी, सेकंड लूप के लिए भी अगर आप देखते हैं बच्चा पार्टी, हाँ जी, तो सेकंड के लिए देखिए बेसिकली क्या है, अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आने वाला, हमने यही डायरेक्शन ली है, करंट क्या है, I1 माइनस में IG इंटू रेसिस्टेंस क्या है, Q, तो हमने लिख दिया I1 माइनस में IG इंटू में Q, क्योंकि हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या थी, सेम। अब जब हम C से D की तरफ जाते हैं तो करंट क्या है हमारा, हमारी डायरेक्शन अपोजिट टू करंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस, और दूसरा करंट कितना है, क्योंकि करंट कहाँ से मिल रहा था, ये वाला करंट जा रहा था यहाँ पे I माइनस I1, और यहाँ से भी आने वाला दैट इज IG, तो आपके पास टोटल करंट हुआ I माइनस I1 प्लस में IG, और रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, S। नेक्स्ट आप इस तरीके से ऊपर जाएंगे तो IG करंट नीचे और आप कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, तो डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स, इसीलिए माइनस IG इंटू में G विच इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, इस इक्वेशन को भी फर्दर हम आगे सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, देखिए बच्चा पार्टी, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई लूप फर्स्ट से, सेकंड इक्वेशन आ गई लूप सेकंड से, तो इन दोनों ही इक्वेशन, अब हम क्या लगाने वाले यहाँ पे, ब्रिज की कंडीशन, वो क्या थी, दैट IG इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों इक्वेशंस में आप IG को 0 रखो, I1P प्लस में IG 0 हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू में R, एक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट ये इक्वेशन देखिए, I1 माइनस में IG इंटू में Q, तो IG तो 0 हो गया यहाँ पे, तो क्या बचेगा, I1 इंटू Q माइनस में ये सब वैल्यू भी 0, तो ये सब फंक्शन भी 0। यहाँ पे देखिए I माइनस I1 प्लस में IG की वैल्यू क्या होगी, 0, तो आपके पास बचेगा I माइनस I1 इंटू में S। तो आपके पास जब हम इसकी ब्रिज की बैलेंस कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि क्या कहता है ये कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस तभी होगा जब गैल्वेनोमीटर 0 करंट शो करेगा, और गैल्वेनोमीटर 0 कब शो करता है, जब करंट उसमें नहीं हो। तो G डिफ्लेक्शन कभी भी शो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, जब उस सर्किट में करंट क्या हो, 0। तो अब देखिए आपके पास किस टर्म में आ गया, अगर हम थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से क्या कर दे, डिवाइड, तो आप देख लेंगे I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, बैलेंस कंडीशन आ जाएगी, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। आपने कुछ नहीं किया, देखो आपने सिर्फ सिंपल से सर्किट में करंट को डिनोट करके और केवीएल लगाने के बाद हमने IG की वैल्यू जो कि इस प्रिंसिपल थी व्हीटस्टोन ब्रिज की, उसी को क्या किया है, 0 पुट किया है, और करते ही हमें जो बैलेंस की कंडीशन था उसका रिजल्ट मिल गया। क्लियर है बच्चा पार्टी इतना। हाँ जी बच्चा पार्टी, वापस से हम सर्किट पे आए हैं, क्योंकि हमने आपको बोला था कि हम दो तरीके से इस कंडीशन को आपको ऑब्टेन करके दिखाएंगे, एक तो हमने केवीएल लगाया और दूसरा लगाएंगे कि करंट कब नहीं होता, जब पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। पोटेंशियल डिफरेंस ना हो दैट मीन्स पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, डिफरेंस तभी नहीं होगा जब सेम होगा। तो अब हम देखेंगे कि बी और डी पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम कैसे रहेगी। देखिए बी पे आने वाला, ठीक है, सबसे पहले चेक करिए कि बी और डी पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो कैसे है। V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो हम A से B की तरफ जाने वाला और A से D की तरफ जाने वाला चेक करेंगे, इसके बाद हम A से C और D से C की तरफ जाने वाला। तो A से B की तरफ जाने वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा, करंट कितना है I और रेसिस्टेंस कितना है P, तो I1P किसके इक्वल होना चाहिए, दिस के, I माइनस I1 R के। ऐसे ही यहाँ पे चेक करेंगे हम, यहाँ पे जाने वाला क्या हो जाएगा, I1 माइनस में IQ, IG इंटू में Q किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ से देखिए I माइनस में I1 प्लस में IG इंटू में SQ। लेट्स सी क्या ऐसी इक्वेशन है हमारे पास। हाँ जी बच्चा पार्टी देखिए, तो हमने B और D पे पोटेंशियल की वैल्यू चेक करी,
तो I1P किसके इक्वल था, I माइनस I1R के। तो अभी हमने जो ब्रिज की कंडीशन दिखाई उसी से हमें दो इक्वेशंस ऑब्टेन कर ली हैं। और देखिए जो हमारे पास इसके रिजल्ट में यहाँ IG भी आ रहा था, IG क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन क्या है गैल्वेनोमीटर की, जो हमें दोनों ही केस में रखनी है। लास्टली भी हमने जब केवीएल लगाया तब भी हमने IG की वैल्यू को 0 किया था, और अब भी देखिए, हाँ जी देखिए, जब यहां से आने वाला करंट I माइनस I1 प्लस में IG था, तो इस G को IG को भी हम क्या लेंगे, 0। इसीलिए हम यहाँ से आने वाला और इस यहाँ से आने वाले करंट को क्या रखते हैं, इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा I1Q, और यहाँ से क्या हो जाएगा I माइनस I1 इंटू में S। अच्छा पार्टी देखिए, जो आपको शो किया गया वही लिखा है, I1Q विच इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू में S। तो अगर आप दोनों ही इक्वेशन से I1 अपॉन में I माइनस I1 देखें तो वैल्यूज आ रही है R बाई P और S बाई Q। और अगर देखो A B के इक्वल है, ठीक है, और A C के भी इक्वल है, तो B C के इक्वल हो जाता है। मैथ्स की टर्म में ऐसा ही पढ़ते हैं हम कि ये वैल्यू अगर इसके इक्वल है और ये वैल्यू किसी और वैल्यू के भी इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम। तो यहाँ से हमारे पास वापिस से बैलेंसिंग की कंडीशन आ गई, दैट P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाय S। क्लियर है इतना? हाँ जी। तो इस तरीके से क्या है कि इन तीनों में से अगर हमारे, इन चारों में से अगर हमारे पास तीन नॉन रेसिस्टेंस है और एक अननोन रेसिस्टेंस है, तो हम उनकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। जैसे मान लीजिए कि P आपके पास अननोन है, ठीक है। हाँ जी बच्चा देखिए, अगर हम मान लें कि P अननोन है और Q क्या है, वेरिएबल रेसिस्टर है, तो देखिए क्या हम इसकी वैल्यू को ले सकते हैं, ऑफ कोर्स। P आप कैलकुलेट, P एक तरफ ले जाइए तो Q क्या हो जाएगा, दूसरी साइड आ जाएगा, दैट P इज इक्वल टू R बाय S इंटू Q। So in such a way you can calculate the unknown resistance by the help of all the three known resistances. Clear है? बस दो कंडीशन याद रखिएगा इसके लिए, क्या है, P by Q is equal to R by S होगा, और दूसरा IG की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 0 लेनी है।